क्या कर साला माय सो गए क्या? उठ जा, खाना खा लो। उठ 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 उठ, उठो। माँ स्कूल से आकर थोड़ा आराम कर लेती, सीधे खेलने चली गई। लो खाना खा लो, उठ जा। आज भी खाली चावल और पानी से ही खाना पड़ेगा। आज ऐसे ही खा लो, कल कुछ। साहबजादी, नवाब की बेटी इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है। बाहर ध्यान मत दो, तुम खाना खाओ। नवाबजादी, कान में सुई घुस गया क्या? नवाबजादी, मेरे भी नहीं खाना शुरू कर दिया। झाड़ू का नाश्ता लेके आओ। क्या कर रहे हो? शांति में पीने भी नहीं देते। एकदम जागने लगाओ, जागने लगाओ। जागे नहीं। कोई सुनाई नहीं देता मेरे को। कहाँ जा रहे हो? तुमको कुछ पूछ रहा हो, कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रही हूँ। स्कूल जा रहा है? स्कूल जाके क्या हाकिम बनेगी? चल घर चल, चल घर चल। स्कूल जाके क्या हाकिम बनेगी, डॉक्टर बनेगी? चल घर चल, चल। क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर रो क्यों रही हो? स्कूल ही तो गई थी ना? मत पूछो। क्या क्या हुआ? आज से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगे? हाँ समझ गई, इसका मतलब आज भी। चल। कहाँ जा रही है? स्कूल। तुमको स्कूल जाने के लिए माना क्या था ना? क्यों? ये क्यों स्कूल नहीं जाएगी? स्कूल जाकर क्या करेगी? इससे अच्छा किसी का घर में काम करके 2 पैसा लाना तो अच्छा है। भला तुम जाओ। मैंने क्या कहा? तुम जाओ। तू बहुत ऊपर चला गया ना। तुम तो औरत पर हाथ उठाकर मर्दांगी दिखाने की जरूरत नहीं। तो पैसा कमा कर नहीं ला सकते, एक किताब खरीद नहीं दे सकते, 2 वक्त का खाना जुगाड़ नहीं कर सकते, सारा भी कहीं का। इसी से आज काम चलाना पड़ेगा। दारू का पैसा। मलया, क्या हुआ? नहीं सर, कुछ नहीं। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सोच रही हूँ सर। मलया, तुम एक बुद्धिमान लड़की हो, पढ़ाई में मन लगाओ और हमें तुमसे बहुत उम्मीद है। जी सर। तुम्हें कुछ समस्या तो नहीं हुआ है ना? नहीं सर, कुछ समस्या नहीं है। सच में? सच में सर। ठीक है, चलो अभी स्कूल चलते हैं। ये भी दो देना। ठीक है दीदी। दीदी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। नहीं नहीं, पिछले महीने ही तुमने ज्यादा लिया था ना?
पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? ठीक है। इतने से पैसों से क्या होता है? पंचायत के सभापति के घर में भी काम करने को कहा था। वहाँ भी दिन के एक समय आकर काम कर जाऊं क्या? कुछ तो पैसे मिलेंगे। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो पैसा, छोड़ो, आज तुम छोड़ दो। क्या कर रहे हो? रखा है पैसा, छोड़ो, छोड़ दो मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। आज का हो गया। इसी तरह माँ के ऊपर पिताजी का अत्याचार चलते गए। माँ ने भी हार नहीं मानी। माँ का एक ही संकल्प था, मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा इंसान बनाने का। मैंने ये भी कहा था कि मैं मैट्रिक नहीं दूंगी, लेकिन अब तो कॉलेज में दाखिला लेना पड़ेगा। कौन सी कॉलेज में दाखिला लेने को सोचा है? माँ, मैं और नहीं पढ़ूंगी। क्या? क्यों नहीं पढ़ोगी? हाँ माँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैं और नहीं पढ़ूंगी। तुम्हारी ये तकलीफ मैं और नहीं सह सकती। पगली, इसे भी तकलीफ कहते हैं क्या? सबकी माएँ अपनी संतान के लिए इतना तो जरूर कर लेते हैं। नहीं करते हैं माँ, तुम सबकी माँ की तरह नहीं हो। तुमने बहुत तकलीफ उठाए हैं, मैं और नहीं सह सकती। तुम क्या सोचती हो कि मेरी ताकत खत्म हो गई है? नहीं, आपसे मैं तुम्हारी ताकत बनना चाहती हूँ। लेकिन मेरे सपनों का क्या होगा? मैं चाहती हूँ कि एक दिन तुम बहुत बड़े इंसान बन जाओ। माँ, बड़ा इंसान बन पाऊंगी कि नहीं ये तो नहीं कह सकती, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ, एक दिन अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगी, तुम्हारी कसम। ठीक है, चलो अब खाना खा लेते हैं। दाली में दादा, नौगन आजकल क्या करता है? कुछ खास नहीं करता दादा। तेरी लड़की अभी कौन से क्लास में पढ़ रही है? अगले साल मैट्रिक देगी। ओह, इसका मतलब तुम घर अकेले संभालती हो। जी। तुम्हें देखकर मैं बहुत दुखी होता हूँ। तुम दुखी मत होना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें कोई तकलीफ है तो मुझे बता देना। इस बार सरकार ने बहुत सारे योजना दिए हैं, सब दूंगा तुम्हें। मुझे देंगे? हाँ, सब दूंगा। तुम्हें देखकर बहुत बुरा लगता है, तुमको मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या कर रहे हैं आप ये? बहुत अच्छा लगता है। छोड़ दीजिए, छोड़िए। ऐसा मत कहो दादी। अच्छी तरह कह रही हूँ, छोड़ दीजिए मुझे। तूने मुझे थप्पड़ मारा? डाली में गरीब हो सकती है,
लेकिन चरित्रहीन नहीं, ये बात याद रखिएगा आप। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे बैठ ना, इतने क्या जल्दी? और भी है क्या? ना अभी और नहीं, कल आ जाऊंगा। कल? लेकिन कल तू पी लेना फिर। ठीक है, पिलाऊंगा। कितना पियोगी? 1 बोतल, 2 बोतल, 3 बोतल? बोलना कितना पियोगी? अरे इतना जो दिलदार बन रहा है, पॉकेट में माल है क्या? ये नहीं होगा, मेरा औरत बहुत पैसा कमाता है। इतना पिलाऊंगा तुम एकदम क्या बोलेगा। औरत के पैसे से पिलाएगा? क्यों नहीं, औरत किसके लिए कमाता है? मेरे लिए है ना। अरे यार, कल शाम को आ जाना, जितना पी सकता है इतना ही पिलाऊंगा, ठीक है? ठीक है, हैं? ओके। चलते हुए बाय। क्यों? परीक्षा क्यों नहीं दोगी? ऐसे ही। पिताजी की बातों को दिल से मत लेना। मरने की बात ही इस घर में शांति आएगी। पिताजी के बारे में ऐसा मत कहो। क्या मुझे ऐसे कहने को मन करता है, लेकिन माँ, पिताजी के वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ होती है ना? मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी जब तुम पढ़ लिख कर बहुत बड़ी मेमसाहब बनोगी। क्या माँ दूसरे के घर में अभी भी काम करती है? मैंने मना कर दिया। मैंने मेरे ट्यूशन के पैसों से घर चलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी, ट्यूशन भी बढ़ने लगा। फिर एक दिन ट्यूशन से वापस आने के वक्त अचानक आइए रजत बाबू, यही हमारा घर है। हाँ, यही हमारा घर है। आइए। कहाँ मर गए रे सब लोग? तुम्हारा बेटी कहाँ है? पढ़ रही है। जाइए रजत बाबू, वही कमरा है। जाओ, मैं आ रहा हूँ ना। शर्माने का कोई जरूरत नहीं। रुकिए, कौन है ये? बता रहा हूँ, उनको जाने दो। जाइए रजत बाबू, जाइए। कौन है ये आदमी? दामाद। किसका दामाद? हम लोगों का दामाद। क्या? हाँ, शहर में 2 दिन पहले मिला था। बहुत अच्छा लड़का है। कहा? शराब की भट्टी में? हाँ, शहर से कुछ ठेके के काम के लिए आए। बातचीत करके अच्छा लगा। मैंने सोचा इतना अच्छा लड़का हाथ से सुनने नहीं जा रहे थे। हमारी मौलाया की शादी उससे करानी पड़ेगी। शर्म नहीं आता है तुझे? कुछ पैसों के लिए, एक बोतल शराब के लिए, फूल जैसी बेटी को एक शराबी बुद्धे के हाथ में। माँ! 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 आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। कुछ रुपए के लिए अपने बाप ने
खुद की बेटी को एक शराबी के हाथों में दे दिया था। उस दिन माँ ने मुझे उस शराबी के हाथों से बचाया था। उस दिन माँ को एक अलग ही रूप में देखी थी। क्या कर रहा है ये सब? आगे मत बढ़ना, मैं बोल रही हूँ आगे मत बढ़ना। मार दूंगी मैं, सबको मार दूंगी, सबको मार दूंगी। चल मलया, 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 मलया। टेंशन नहीं लेने का, चले बाहर से। आधी रात को हम लोग सिर्फ दौड़ रहे थे। हम दोनों ट्रेन लाइन पे भाग रहे थे। भागते भागते दोनों बहुत थक गए थे। दौड़ते दौड़ते थककर ट्रेन लाइन पर बैठ जाते थे। और फिर से उठकर भागने लगते थे। इसी तरह सारी रात गुजर गई। ऐसे ही हमने रात गुजार दी। शायद दुख और थकान की वजह से मैं सो गई थी, लेकिन माँ नहीं सो पा रही थी। और जब हमारी आंखें खुली तो देखा ऐसे ही हम एक नए जगह पर पहुंच गए और एक नए जिंदगी की शुरुआत हुई। और मैं फिर से ट्यूशन कराना शुरू कर दिया। मेरी जिद के सामने माँ ने हार मान ली। मैंने कॉलेज में दाखिला नहीं लिया, पास ही के छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन कराना शुरू कर दिया। मुर्गी ने टोकरी में अंडे देने के लिए घास इकट्ठी की। निराला बच्चा। एक छोटी सी झोपड़ी किराए पर लेकर हम लोग रहने लगे। मेरी मैट्रिक की परीक्षा भी नज़दीक आ रही थी। परीक्षा देने की बिल्कुल भी मन नहीं थी, लेकिन माँ को दुख होगा इसी वजह से परीक्षा दी। एक दिन माँ चुपके से गाँव गई थी स्कूल की सर से मिलने। सर ने प्राइवेट से परीक्षा देने की व्यवस्था कर दी थी। मैंने परीक्षा दी और माँ, 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 कहाँ हो तुम? माँ, 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 ये माँ, 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 मेरी रिजल्ट निकली है। मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हो गई हूँ। माँ, माँ, ये साचू, 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 मैं पास हो गई हूँ। साचू, मैं पास हो गई हूँ। साचू, ये साची, मैं पास हो गई हूँ। साचू, मैं पास हो गई हूँ माँ। अरे मास्टर जी, देखा, तुम्हारी लड़की ने टेस्ट में फर्स्ट होकर गांव का नाम रोशन किया है। अरे सूर्य, फर्स्ट डिवीजन में कोई पेट भरता है ना क्या? इन बातों को छोड़ो, खुद को बदलो। जाओ, जाके औरत और बच्चे को घर वापस लेके आओ। नहीं लाऊंगी। चरित्रहीन औरत को मैं कभी घर नहीं लाऊंगा।
जहाँ मर्जी वहाँ मरे। क्या कहा? चरित्रहीन? जिस औरत ने इतनी तकलीफ सहकर तुम्हारा घर और तुम्हें चलाया था, उस औरत को तुम चरित्रहीन बोला? इस फूल जैसी कोमल लड़की को तुमने चरित्रहीन बोला? क्यों, बुरा लगा? क्या जरा से भी तुमको याद नहीं आती? नहीं आती।